अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो एक क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ था कि एक विरासत के बारे में कि एक औरत जो है ना वो फौत हो जाती है तो उसके वालिदैन को उसकी प्रॉपर्टी में से किस तनासब के साथ हिस्सा जो है ना वो मिलेगा। तो हमने इसके जो है ना वो सारे सिनेरियो जो है ना वो सेट करके वो चेक करके उसके बाद ये जो है ना डिसाइड किया कि आपको ये चीज समझाते हैं कि अगर कोई औरत फौत हो जाती है तो पहले तो ये देखा जाएगा कि उसकी अगर तो औलाद मौजूद है, नरीना औलाद मौजूद है, उसका कोई बेटा मौजूद है और वालिदैन उसके मौजूद हैं, तो फिर वालिदैन को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ वालदा है तो उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा, अगर सिर्फ वालिद है तो उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा, और अगर दोनों हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, तो उन दोनों को 1/6 हिस्सा बराबर तकसीम हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा करेंगे, छठा हिस्सा, और वो दोनों में प्रॉपर तकसीम हो जाएगा माँ बाप में। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर उसकी जो है ना वो बेटा नरीना औलाद मौजूद है, अगर उसका खामद मौजूद है, फिर भी प्रॉपर्टी तकसीम होने से पहले माँ बाप का हिस्सा जो है ना 1/6 हिस्सा निकलेगा अगर उसका खामद और उसकी औलाद मौजूद है। अगर उसकी बेटियां मौजूद हैं तो फिर भी ऐसे ही होगा कि बेटियों खाली बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो उसके खामद को जो 1/4 हिस्सा 1/2 हिस्सा मिल जाएगा, बल्कि 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर बेटियां मौजूद हैं, औलाद मौजूद है। अगर बेटियां मौजूद नहीं है तो फिर उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। अगर बेटियां मौजूद हैं तो खामद को 1/4 हिस्सा मिलेगा, और बाकी जो जितनी प्रॉपर्टी बचेगी उसमें से 2/3 हिस्सा बेटियों को मिलेगा, लेकिन वालिदैन को 1/6 हिस्सा ही मिलेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ कि अगर उसकी औलाद नहीं है लेकिन खामद जिंदा है, अगर खामद जिंदा है, औलाद नहीं है, तो आधी जायदाद तो खामद को चली जाएगी, बाकी आधी जायदाद जो है ना 1/2 हिस्सा उसके वालिदैन को जाएगा। वालिदैन में अगर वालिद मौजूद है, अगर वालिद मौजूद है और वालदा दोनों मौजूद हैं, तो फिर वो 1/6 हिस्सा पहले उन दोनों में तकसीम होगा, यानी कि आधा 1/6 करेंगे, उसका आधा आधा हिस्सा दोनों मियां बीवी में उसके वालिदैन में तकसीम हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो आधी जो 1/2 हिस्सा है वो शोहर को चला जाएगा, जो बाकी बचेगी वो फिर वालिद को चली जाएगी सारी, क्योंकि वालिद उसका मौजूद है। वालिद जो है ना वो रेजिजुरी फिर उसमें आ जाता है वारस में, और सेकंड लाइन वारस में, तो वो उस हिसाब से वो सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा। इसी तरह अगर खामद मौजूद नहीं है, खामद भी नहीं है, औलाद भी नहीं है औरत की, और सिर्फ वालिदैन है, माँ बाप दोनों ही है, या उसकी शादी नहीं हुई औरत की और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी 1/6 हिस्सा पहले उसका बनेगा, जो कि दोनों माँ बाप में बराबर तकसीम होगा, और बाकी जो बचेगी वो सारी वालिद को चली जाएगी। ये उस सूरत में है कि अगर उसका खामद भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और बहन भाई भी कोई नहीं है, सिर्फ वालिदैन ही है। अब आ जाती है एक नया सिनेरियो कि अगर उसके भाई मौजूद है, कोई एक भाई मौजूद है, तो फिर जो है ना वो 1/6 हिस्सा पहले वालिदैन में तकसीम होगा, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके भाई को जो है ना, अगर भाई मौजूद है तो उसको चली जाएगी सारी। उसके बाद अगर उसकी बहन मौजूद है, भाई नहीं है, अगर एक बहन है तो उसका 1/2 हिस्सा, यानी कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, 1/6 पहले वालिदैन का निकला, फिर 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा उस बहन को जो है जाएगा, फिर जो बाकी बचेगा वो फिर वालिद को चला जाएगा एज अ रेजिजुरी। लेकिन अगर 2 या 2 से 3 बहनें मौजूद हैं उस औरत की जो फौत हुई है, तो फिर पहले 1/6 हिस्सा वालिदैन का निकलेगा, जो उनमें बराबर तकसीम होगा, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें से 2/3 हिस्सा, यानी उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बहनों को दे देंगे, बाकी जो एक हिस्सा बचेगा वो दोबारा वालिद को चला जाएगा। अब ये तो वालिदैन का हिस्सा निकल रहा था ना कि दोनों मौजूद थे, लेकिन अब ये चीज है कि अगर वालिद साहब भी फौत हो चुके हैं, सिर्फ वालदा मौजूद है, तो वालदा को हर सूरत में 1/6 हिस्सा ही मिलना है, भले उसका शोहर मौजूद हो, भले ना हो, भले बच्चे मौजूद हो, भले ना हो, भले बहनें मौजूद हैं, भले भाई मौजूद हैं, जो भी हैं, कोई भी मौजूद नहीं है, फिर भी 1/6 हिस्सा ही मिलना है, बाकी वो करीबी रिश्तेदारों को फिर चला जाएगा अगर कोई मौजूद नहीं है तो। लेकिन अगर वालिद मौजूद है तो सारी प्रॉपर्टी जो बाकी बचेगी वो वालिद साहब को चली जाएगी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस वो जो केस मेरे सामने प्रेजेंट हुआ था, पेश हुआ था उसमें,
کہ اب ان کو یہی مسئلہ تھا کہ اس کا والد جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن والدہ موجود ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ باقی جتنی پراپرٹی بچے گی وہ ساری والدہ کو جائے گی، والدہ کو نہیں جائے گی۔ اگر والد موجود ہے تو والد کو جائے گی، اگر والدہ خالی اکیلی موجود ہے تو ان کو 1/6 حصہ ملے گا، اور باقی ساری پراپرٹی قریبی رشتہ داروں کو جو آگے ریزیڈوریز آتے ہیں، یعنی چچا تایا، دادا دادی، نانا نانی، جو اس طریقے سے وہ ان کا جو سیکوینس ہے اس کے مطابق وہ ان کو ملے گی۔ تو یہ تھا کہ والدین جو ہے نا وہ بیٹیوں کے حصے میں سے کس طریقے سے وارث بنتے ہیں اور ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جنہوں نے کوسچن کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔